जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उस दिन ऐसा उजाला हुआ जमाने में, हवाएं भी शामिल हो गईं दिए जलाने में। अष्टमी के दिन कन्हैया का दिव्य प्राकट्य हुआ। श्री कृष्ण के जन्म से ब्रज में बधाइयां बजने लगी और ब्रजवासी खुशी से झूम उठे। श्री कृष्ण ने बालपन से ही अपनी विविध लीलाओं से सबको आनंदित किया है। वे माखन चोरी करके माखन चोर कहलाए। बंशी धुनी पर गौओं, गोपियों व ब्रज बालकों को वश में करने के कारण बंशीधर कहलाए। गोवर्धन पर्वत को अपने वाम कर कमल में धारण करके गिरिराज धरण कहलाए। बछुओं की सेवा करके वत्सपाल व गौओं की सेवा करके गोपाल कहलाए। माता पिता की सेवा करके नंद नंदन यशोदा नंदन कहलाए। गोपियों के साथ महारास रच करके राशेश्वर कहलाए। नवमी के दिन नंद महोत्सव मनाया गया। हम अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाएं और फिर नंद महोत्सव मनाएं तो हृदय रूपी गोकुल में कन्हैया प्रकट होंगे। मन को आसक्ति से बचाएंगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल। पवित्र काया ही मथुरा है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ देंगे तो हमारी काया पवित्र होगी। जमुना भक्ति का ही नाम है। यदि शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल तो भक्ति रूपी यमुना के किनारे पर बसना होगा। सदा भक्ति तट पर रहेंगे तभी हमारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बन पाएगा। जब तक मन में राग द्वेष होगा शरीर मथुरा नहीं हो पाएगा। हम तीर्थ यात्रा करें वह तो ठीक है, किंतु शरीर को ही तीर्थ सा पवित्र बनाएं और हृदय को गोकुल तो जीवन में कितनी न सुंदरता आ जाए। मन में तो भगवत स्मरण सदा चलते रहने दो। हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएंगे। एक एक इंद्री को भक्ति रस से सराबोर कर दो। जिसकी प्रत्येक इंद्री भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। प्रत्येक इंद्री से श्री कृष्ण रस का पान करेंगे तभी हमारा मन, हमारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमानंद का प्राकट्य होगा। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर नंद महोत्सव सफल होता है। श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। एक एक इंद्री का श्री कृष्ण के साथ विवाह करें। वैष्णवजन अपने हृदय सिंहासन पर बालकृष्ण को विराजमान करते हैं। हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन के बाद आंखें बंद करके उनके स्वरूप को अपने भीतर निहारें। शरीर कहीं भी हो किंतु मन से तो सदा नंद बाबा के घर में रहना। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाएं, मथुरा वृंदावन जाएं और भावना करें कि नंद भवन में आप सेवा कर रहे हैं और बालकृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। यशोदा जी गोद में कन्हैया खेल रहे हैं। गौवें उछल कूद कर रही हैं। कोयल कुह कुह कर रही है। मोर नाच रहे हैं। गोपियां आनंद मना रही हैं। नख से लेकर शिख तक बालकृष्ण के अलौकिक सौंदर्य को निहार रही हैं। इस प्रकार आप देखें अपने मन में वृंदावन, देखें अपने मन में नित्य निकुंज, देखें अपने मन में बालकृष्ण जिनके मस्तक पर मोर मुकुट, भाल पर गोरोचन तिलक, बाहों में अनुग्रह, आंखों में प्रेम, कानों में कुंडल, नासिका में नकबीसर, होठों में मुस्कान, कंठ में वैजंती माला, हृदय में बाजूबंद, कटी में करधनी, बगल में लकुटी, हाथों में बंशी और ऊपर से पीतांबरधारी। एक बार दर्शन कर लें। एक बार अपने अपने मन में देख लें। जरा आंख बंद करके एकाग्र होकर तो देखें कि रास मंडली के मध्य में श्री राधा कृष्ण हैं। श्री कृष्ण ने एक हाथ में बांसुरी पकड़ी है और दूसरा हाथ किशोरी जी के कंधे पर रखा हुआ है। एक एक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण हैं। चंद्रमा के प्रकाश में श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण है। जो उनकी लीलाओं का गान
श्रवण और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे।